आज हम एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहिना के प्रथम वर्ष के समस्त छात्रों के लिए नया विषय दर्शन और आचार कि जहाँ जहाँ दर्शन की बात चलती है वहाँ वहाँ आचार की बात चलती है, क्योंकि दर्शन के बिना आचार होता नहीं है और आचार के बिना दर्शन संभव नहीं है। इसलिए दर्शन और आचार दोनों की यहाँ पर बात को समाहित किया गया है। दर्शन और आचार जब जब बात होती है तब दोनों साथ साथ रहते हैं। इस संबंध में अपने जो तिवारी जी हैं, रामानंद जी तिवारी, वे लिखते हैं, ना वेदांत में ना अन्य दर्शनों में ऐसा कोई सा भी दर्शन नहीं है जिसमें कि दर्शन के बिना आचार घटित होता हो। उन्होंने कहा है कि दर्शन होगा तो आचार तो होगा ही होगा। दर्शन मनुष्य जीवन और ज्ञान के चरम सत्य की खोज का प्रतीक है। बिना उसके सत्य को पहचाना नहीं जा सकता। सत्य को पहचानने के लिए उसके स्वरूप को जानना जरूरी है। सत्य एक और अखंड है। ऐसा क्यों कहा कि सत्य एक और अखंड है? क्योंकि आपको हमने पहले की क्लासों में एक बार बताया भी था कि जो सत्य है वो सत्य क्या है? उत्पाद व्यय युक्तम सत्य, कि जो उत्पाद है, जो व्यय है, वो जिसमें द्रव्यपना होता है वह सत्य है। उत्पाद जैसे आप कहोगे कि पुद्गल है, पुद्गल में उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत्य कहा गया है, तो पुद्गल जो है वो सत्य कैसे है? तो उसकी सत्ता कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए वो सत्य है। जैसे हमारा आत्मा है, यह आत्मा कैसा सत्य है? इस सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। हम चाहे मनुष्य बने, चाहे वो त्रियंच गति के जीव बने, गाय बैल भैंस बने, चाहे देवता बने, चाहे राक्षस बने, कोई भी चीज़ बने, परंतु हमारा कभी अभाव नहीं होता है। हम तो तीनों कालों में ही रहते हैं। हम का मतलब में है, हम मतलब में आत्मा, आत्मा मतलब में जीव, कि यह जीव जो है जिसको अपन बोलते हैं चेतना, ये चेतना जो शक्ति है यह हमेशा ही तीनों कालों में सत्य रहती है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि दर्शन और ज्ञान जो हैं, यह दर्शन ज्ञान जो है आचार ही है। सत्य एक और अखंड है, अतः दर्शन के किसी पक्ष की मीमांसा उसे अन्य पक्षों से पृथक करके समुचित रीति से नहीं की जा सकती। अस्तु वेदांत और अन्य भारतीय दर्शनों में यह आचार दर्शन संबंधी चिंतन सामान्यतः दार्शनिक चिंतन के अंतर्गत है, उससे पृथक कुछ भी नहीं किया गया है। डॉक्टर सागरमल जी जो थे, आज उनका समाधि दिवस भी है, आज उन्होंने समाधि मरण किया है। तो ऐसे उन दार्शनिक ने भी एक व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा था कि मानवीय अनुभव के विषयों को एक सीमित भूभाग के व्यवस्थित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, लेकिन अब अध्ययन की दृष्टि से व्यापक होती हैं और अनुभव की मान्यताओं पर तक जाती है, तब वह दर्शन कहलाती है। उन्होंने मानवीय चेतना के 3-4 बिंदु बताए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि मानवीय चेतना जो है 3 प्रकार से होती है। ज्ञानात्मक भी होती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास खूब सारा ज्ञान होता है। कई बार मानवीय चेतना जो होती है अनुभूति परक भी होती है, और उसको क्रियात्मक भी बोल सकते हैं। तो दार्शनिक अध्ययन के 3 विभाग उन्होंने फिर किए, तत्व दर्शन, धर्म दर्शन, आचार दर्शन। प्रायः सभी दर्शन इस बात में एक मत और दृष्टिगत होते हैं कि आचार को दर्शन से पृथक नहीं किया जा सकता, परंतु एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना आचरण के दर्शन संभव नहीं। समझ गया? दर्शन का मतलब केवल देखना नहीं है। सम्यक दर्शन जो होता है वह सम्यक दर्शन अपने स्वरूप की प्राप्ति करने पर ही होता है। अपना स्वरूप मतलब में दुनिया को अपन जानते हैं, दुनिया के पर पदार्थों को अपन जानते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु यह दुनिया के पर पदार्थ जो हैं यह मेरे नहीं हैं। क्यों? जब मेरा मरण होता है तो मैं इन समस्त पर पदार्थों को यहीं पर छोड़ करके चला जाता हूँ। समझ गए? और जो हमारा आचरण रहता है वह हमारे साथ में जाता है। हमने आचरण कैसा किया, हमने व्यवहार कैसा किया, तो यह जो शुभ और अशुभपना है, अच्छा व्यवहार किया तो शुभ परिणाम हुआ, खराब किया तो खराब परिणाम, अशुभ परिणाम हुआ। तो जो शुभ और अशुभ के जो परिणाम हैं
वह परिणाम ही मनुष्य के साथ में जाते हैं। इसलिए आचार और दर्शन दोनों एक साथ, या कहें एक सिक्के के दोनों एक पहलू ही हैं। इस प्रकार आज अपन ने आचार एवं दर्शन की चर्चा की है। कल अपन नए विषय के साथ उपलब्ध होंगे, धर्म दर्शन।